बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से हर किसी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यकीनन असाइनमेंट्स की तैयारी कर रहे होंगे या आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपकी ये कोशिश होगी कि मैं अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम में टॉप करूंगा। या अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। हम ये डिसाइड तो बहुत जल्द कर लेते हैं कि हमने ये करना है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं जो करना चाहिए, क्योंकि हम कल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार आज हमारा मूड नहीं है, आज फ़ोन देख लेते हैं, फ़ोन पर कोई वीडियोस देख लेते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं। तो इस तरह कल करते करते हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़ाया जो है वो हो जाता है और वो कल कभी आता ही नहीं है। और हम लोग आजकल करते हुए काम को टालते रहते हैं और इंग्लिश के लिए इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। और आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है, यानी कि इंसान काम को क्यों टालता है, ये काम टालने की साइकोलॉजी है क्या। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में और इसका सलूशन भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। बचपन से ही आलसी हूं, मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी आलसी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आराम करने की इच्छा बहुत होती है। Nothing will happen in the end. You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूं जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देने वाला, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं और आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो वो जब आप काम करना तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। वो आप लोग कुछ दिन करके उस काम को अधूरा छोड़ देंगे। यहां पर हम साइंस का इस्तेमाल करके इसके रूट काज पर जाएंगे कि इंसान जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है, इंसान ये काम टालने की जो साइकोलॉजी है ये क्यों अपनाता है। डॉक्टर पायर स्टील जो है वो दुनिया के लीडिंग रिसर्चर हैं मोटिवेशनल प्रोक्रेस्टिनेशन के लिहाज से, और वो भी यही कहते हैं कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये आज के ज़माने की नहीं है। पुराने ज़माने में भी लोग काम को इसी तरह टालते थे। इसी तरह पुराने बुजुर्ग जो वो ये कहा करते थे कि जो काम कल करना है उसको आज करें और जो आज करना है उसको अभी करें। अब बेसिकली सवाल ये है कि हम किन चीज़ों को लेके प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अब ये देखें कि जिस तरह एग्जाम वगैरह चल रहे हैं या कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह, तो उन चीज़ों को लेके हम जो है प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, इसको काम को टालेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम सोशल मीडिया जिस तरह टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब जो है उसको जो है वो ब्राउज कर रहे हैं, तो उनको लेके हम जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें जो है वो लुत्फ देते हैं, हमें मज़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सीरियस काम को लेके जो है प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कि जिसमें हमारी जो है वो मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ या हमारी इमोशनल एफर्ट लग रही हो, हम उन कामों को लेके जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो हमें लुत्फ दें या मज़ा दें, जिस तरह मूवीज़ होगी या कॉमेडी जो है वो क्लिप्स हो गए, उनको देखकर हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं, उनको हम जो है वो नहीं टालते। हम उसको यही कहते हैं कि हम 5 मिनट के लिए मोबाइल पकड़ते हैं और क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा घंटे जो कैसे ज़ाया करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यहां पर जो डेडलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपको एक डेडलाइन मिल जाती है तो आप लोग लास्ट तक जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को जो बोला जाता है कि कल आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो है वो उसको पता होगा कि मेरे पास 24 घंटे हैं। स्टार्ट पे क्या करेगा कि यार मैं कुछ मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ, को कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ, या 5 मिनट या 10 मिनट जो है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। वो देखता है और 5 से 10 मिनट जो है वो 2-3 घंटे में कैसे बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और उसके बाद वो कहता है कि यार थकावट हो गई है थोड़ी, चले मैं फ्रेश होता हूँ। वो फ्रेश होके आता है, फिर कहता है कि यार थोड़ी भूख लग रही है, मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ। फिर वो खाना खा लेता है और उसके बाद वो कहता है कि यार थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ, फिर जो है वो मैं काम करूँगा। और वो सो जाता है 2-3 घंटे और एंड तक जो है वो उसको जो है वो टालता रहता है। लेकिन जब क्या होता है, जब रात हो जाती है, फिर उसको कहता है कि यार सुबह मैंने असाइनमेंट जमा करवानी है, और फिर तब वो जो असाइनमेंट बनाना शुरू करता है और सुबह तक जो वो लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको डेडलाइन मिली होती है कि आपने असाइनमेंट्स ये लाजमी कंप्लीट करनी है, अदरवाइज उसको फेल सफर किया जाएगा। तो क्या करते हैं हम एंड तक जो है उस काम को टालते आते हैं। और यही हाल जो है वो यूनिवर्सिटीज और बाकी स्टूडेंट्स का है कि हम पूरा साल जो है वो स्टडी करते नहीं है, पूरा साल इसी काम में टाल देते हैं कि यार
अभी बहुत टाइम पड़ा, पढ़ लेंगे। फिर जब लास्ट वाले 1-2 मार आ जाए फिर कहते हैं कि यार अभी पढ़ लेंगे, फिर लास्ट नाइट आ जाते हैं, फिर हम जो है वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लें, या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लें। तो उसी काम में जब हम लगे रहते हैं, यानी कि हम एंड तक जो उस काम को टालते रहते हैं। 80 से 90% स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जिंदगी में जो है वो प्रोग्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन कॉलेज में तो एक डेडलाइन होती है, तो अगर कॉलेज में प्रोग्रेस्टिनेट करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये होगा कि उनके मार्क्स कम आ जाएंगे या किसी सब्जेक्ट में वो रह जाएंगे और फिर अगले साल उसको जो है वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको जो है वो कोई डेडलाइन भी ना हो तो फिर आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपको कोई डेडलाइन नहीं दी जाती, आप किसी काम को टालते जाते हैं, मजीद टालते जाते हैं, तो फिर रिग्रेट जो है वो आपकी जिंदगी में जो है वो आ जाते हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों से सुना होगा कि यार हमारे ये ख्वाब थे, हम जो है वो प्रोफेसर बनना चाहते थे, हम जो है वो फिल्म मेकिंग का काम करना चाहते थे, या हम जो है वो एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन हम नहीं बन सके। और वो इसका सारा जिम्मेदार जो वो हालात को जो है वो करार दे देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये जानते होते हैं कि उन्होंने जो है वो कोशिश ही नहीं की, और रिग्रेट जो है उनकी जिंदगी में आ जाते हैं और इन्हीं रिग्रेट के साथ जो है वो जिंदगी को जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। इसकी मिसाल जो है वो एक्सरसाइज से ले लेते हैं कि अगर आप लोग 2-3 साल एक्सरसाइज नहीं करते तो आप लोग जब थोड़े से मोटे हो जाएंगे, और अगर आप दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे तो आप दोबारा पहले वाली पोजीशन पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुसलसल 8 से 10 साल जब एक्सरसाइज नहीं करते तो आप लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, और आप लोग खाना भी अच्छा भला खा रहे हैं, मतलब कि आप लोग ये नहीं देख रहे कि आपको फैट दे रही है, या आप जो है वो हर चीज जो वो खाते जा रहे हैं, और उसका नतीजा क्या होंगे। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे तो उसके नतीजे क्या होंगे कि आपको कुछ सालों बाद पता चलेगा कि आपको जो है वो डायबिटीज हो गई हैं, या आपको जो है वो हार्ट के मसले जो वो पेश आ गए हैं, और आपको जो वो स्टेंट पड़ने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को रिग्रेट होगा, और बाज़ दफ़ा जिंदगी जो वो रिग्रेट भी नहीं करने देती, क्योंकि आपको अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा और आप लोग ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह इमोशनल चीज़ों को भी लेकर जो है वो अगर आप प्रोग्रेस्टिनेट करते जाएंगे तो उसके भी भयानक जो नतीजे हो सकते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ले लेते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने वालिदैन को जो हज या उम्रा पर भेजूंगा, और आप लोग ये टालते जाते हैं कि यार इस साल हालात ठीक नहीं है, मैं इस साल नहीं भेज सकता, अगले साल भेजूंगा, अगले साल, फिर आप इसी तरह टालते जाते हैं, तो एक दिन आएगा कि आपके वालिदैन जो है वो गुजर जाएंगे, फिर आपकी जिंदगी का ये रिग्रेट बन कर रह जाएगा, और आप लोग सारी उम्र अपने आप को कोसते रहेंगे कि यार मैं अपने वालिदैन को उम्रे पर नहीं भेज सका, मैं अपने वालिदैन को जो हज पर नहीं भेज सका। क्योंकि आपकी ये जो काम टालने की साइकोलॉजी है, इसके जो बहुत भयानक नतीजे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी काम को टालकर हमें खुशी नहीं मिलती तो हम इस काम को टालते ही क्यों हैं। और इसके बारे में साइंटिस्ट ने 4 थ्योरीज पेश की हैं। सबसे पहली थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है कि कोई इंसान कितना मोटिवेटेड है ये इस पर डिपेंड करता है कि वो उसके जो काम कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होगा, उस काम को नहीं टालेगा, और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस कम हैं तो वो हमेशा काम को जो टालता रहेगा। और जो दूसरी थ्योरी है वो है नीड थ्योरी। अब नीड थ्योरी के 3 तरह की नीड हो सकती है, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ अफिलिएशन और नीड ऑफ पावर। अब ये देखिए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ले लेते हैं कि अगर किसी पॉलिटिशियंस को ये कहा जाए कि यार ये काम कर लो, इसके बदले में आपको क्या दी जाएगी, पावर दी जाएगी, और वो उस काम के लिए जो वो दिन रात एक कर देगा ताकि उसको हाथ में जब वो पावर आ जाए। तो अगर उसके मुकाबले में उसको कोई और काम दिया जाए कि यार ये काम कर लो, तो वो क्या करेगा कि उस काम को टालता रहेगा, चाहे वो अवाम के मुफाद में हो, वो क्या करता जाएगा कि उसको टालता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये काम करूंगा इससे मुझे वो पावर नहीं मिलनी। इनके हर किसी की नीड जो है उसके मुताबिक जो है वो क्या करता है, उस काम को करता है। और जो थर्ड थ्योरी है वो ये है कम्युलेटिव प्रोस्पेक्टिव थ्योरी। अब ये देखें कि ये थ्योरी 2 चीजों के बारे में बात करती है। सबसे पहला है लॉस एवर्जन। अब लॉस एवर्जन की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई शख्स ये कहता है कि यार आप एक्सरसाइज कर लो, आपके 6 पैक बन जाएंगे, आपके मसल्स अच्छे बन जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, बात को ज्यादा गौर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आपको इस तरह बात करेगा कि यार आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो, अदरवाइज आपको डायबिटीज हो जाएंगी, या आपकी जान जा सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है जितने मोटे आप हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बहुत मशहूर है कि यार कुछ नया मिले या ना मिले, लेकिन जो हमारे पास है वो हम नहीं खोना चाहते। अभी देखिए, जो 4th और आखिरी थ्योरी है वो है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग थ्योरी। अब ये देखिए, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग थ्योरी है क्या
कि जो रिवार्ड हमें जल्द मिलना शुरू हो जाते हैं उसके लिए हम ज्यादा काम करते हैं या उसके लिए हम ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और इसके बारे में एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि नो नकद ना तेरा उधार, यानी कि हम वो काम करना पसंद करते हैं जो हमें जल्द जो है वो रिवार्ड दे, ना कि उसके मुकाबले हम वो काम ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म या हमें साल बाद या 2 साल बाद जो है वो फायदा दे। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो लालची है बेसिकली, और वो वही काम करना चाहता है जिसका रिवार्ड जो है वो बहुत जल्द जो है उसको मिल जाए। इसके मुकाबले में कि जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो सोचे, क्योंकि हर इंसान की ये कोशिश होती है कि यार आगे वाले साल किसने देखे या आने वाला दौर जो किसने देखा है, बेहतर यही है कि जो आज मुझे मिल रहा है यही सब मुझे मिल जाए। सन 2006 में इन चारों थ्योरीज को इकट्ठा करके एक मेटा थ्योरी बना दी गई, वो थी टेम्पोरल मोटिवेशनल थ्योरी। और इस थ्योरी के मुताबिक अगर आपकी पर्सनल नीड जो है वो आपके रिवार्ड के साथ मैच कर रही है तो आप में जो है वो मोटिवेशन आएगी और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप में होगी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिवार्ड को जीतने में, तो आप में जो वो मोटिवेशन जो है वो ज्यादा आएगी। किसी काम करने की मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं आती। क्या होगा कि अगर आपकी पर्सनल नीड जो है वो मैच कर रही है आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ, तो आप में मोटिवेशन जो है वो ज्यादा होगी और आपका जो रिवार्ड है, जो आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है उससे जो वो कई हिस्से ज्यादा है, तो आप में मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जो है वो अप हो जाएगी। अब ये देख लेते हैं कि ये सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन भी दोस्तों ये जो हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं इन्हीं के अंदर है। जिस तरह सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो लो होती हैं, यानी कि हमें हमेशा जो है वो हाई जो है वो एक्ट करना चाहिए, हमें जो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो उनको हाई रखना चाहिए। क्योंकि हम अगर किसी काम को जो है वो टार रहे हैं तो वो किस लिए टार है? क्योंकि हमारी नीड नहीं मैच कर रही। फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर कोई लड़का जो है वो उसके नेचर के खिलाफ जो है वो काम कोई हो रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल उसको पेरेंट्स कहते हैं कि आपने इस शॉप पर जाना है और वो उस शॉप पर नहीं जाना चाहता, वो पढ़ना चाहता है, तो क्या करेगा? वो जब शॉप पे जाएगा तो उसको प्रॉपर काम नहीं करेगा, यानी कि उसकी जो नीड है उसके मुताबिक जो है वो उसको काम ही नहीं दिया जा रहा, इसके मतलब उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। और थर्ड पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फियर ऑफ फेलियर है, यानी कि अगर आप अपने जहन के अंदर ये रखेंगे कि यार मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये डर आप अपने जहन से जो निकाल दें। क्योंकि अगर आप लोगों को फेयर ऑफ फेलियर है, यानी आप लोगों को नाकाम होने का डर है, तो आप लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप लोगों को ये डर निकालना होगा और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। और ये काम टालने की जो साइकोलॉजी है इसको जो है वो छोड़ दें, क्योंकि आप जितना काम टालते जाएंगे उतने ही आप दिन दिन पीछे चलते जाएंगे। और अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको ये काम टालने की जो साइकोलॉजी है इसको ख़त्म करना होगा और आपको जो भी काम करना है वो आप लगन के साथ करें, मेहनत के साथ करें। शुक्रिया।